राम जय राम जय जय राम। सभी लोग बोले ताली सेवा करते हुए। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। 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 तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे का एक और तात्पर्य है क्या? विश्व की उत्पत्ति के हेतु है ये कैसे? जब सारे संसार में जल प्रलय हो जाती है, पूरा संसार डूब जाता है, तब केवल श्री ठाकुर जी बचते हैं। लेकिन किस रूप में? किस रूप में? बटस्स पत्रस्स पुटे शयानम बालम मुकुंदम। बिल्कुल छोटे से अंगूठा चूस रहे, इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं बचता। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीसरा, तापत्रय विनाशाय। तीनों तापों का जो विनाश करते हैं। तीन ताप कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा। तीन ताप, दैहिक दैविक भौतिक। शुद्ध हिंदी में बता दें आपको, दैहिक का मतलब देह का, जो हमारे देह में बीमारी होती है, ताप, बुखार आता है, ये बुखार वो बुखार, ये गर्मी, तो जो देह का ताप है, जो देह का कष्ट है, ये देह। दैविक, हमने खूब मेहनत की खेती में, बीज भी अच्छा बोया, खाद भी अच्छी डाली, लेकिन ओला पड़ गया, आंधी में सब खत्म हो गया। तो दैहिक दैविक, जो देवताओं के कोप से, वो दैविक ताप। भौतिक तापा, भौतिक संसाधन जो घर में हमारे होते हैं, भौतिक, जिनके बिना हमारा कार्य नहीं चलता, ये तीनों ताप का विनाश करते हैं कौन? तापत्रय विनाशाय। ये तीनों ताप का विनाश करते हैं। प्रमाण यदि चाहिए तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। जहाँ प्रभु श्री राम का राज्य होता है, जिस घर में भगवान के प्रति समर्पणता होती है, अपने प्रति नहीं, भगवान के प्रति उनकी चिंता, उनका भोग, उनका प्रसाद, उनका पूजन जिस घर में होता है, जो उनके लिए परेशान रहता है, उनके प्रति जिसके हृदय में वेदना होती है, जिसके घर में राम राज्य होता है, उसके घर में इन तीनों में से किसी ताप का कोई भी प्रभाव नहीं होता। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। श्री माने श्री राधा जी, किशोरी और श्री ठाकुर जी। वयम माने हम सब, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग एक बार जोरदार जयकारा बोले, प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो।
ऐसे सच्चिदानंद भगवान को बारंबार नमस्कार करता। आगे लिखा, नैमिषारण्य का वर्णन आया। व्यास जी लिखते हैं, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलाः सौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीनम, पढ़े लिखे लोग बैठे। नैमिषे का मतलब नैमिष में, सूतम आसीनम, सूत जी आसीन माने बैठे हैं। अच्छा, ये विषय हमने चुना क्यों? वैसे तो सभी लोग कथा कहते हैं, हम उसी विषय को ज्यादा स्पर्श करते हैं जिसकी महत्ता अधिक हो। कथा तो सबको पता है, सभी जानते हैं, हर जगह सुनते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के प्रथम अध्याय में तुरंत इसका वर्णन नैमिषारण्य का। अपने यहाँ जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, आप लोग सुनते हो, उसमें भी सबसे पहला श्लोक, एकदा नैमिषारण्ये ऋष्या सौनकादया पप्रच्छ मुनया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। उसमें भी नैमिषारण्य का वर्णन। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हृदय में ये बात तब आई जब मैंने श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी बाबा ने लिखा इसके बारे में, और थोड़ा बहुत नहीं स्पष्ट लिख दिया। क्या कि तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अब मेरे हृदय में ये विचार आया कि इसमें आकर कोई ना कोई स्पेशल व्यवस्था जरूर है जो हर जगह इसका वर्णन। श्री गोस्वामी जी की लेखनी कोई साधारण नहीं है। और वो क्या लिख रहे हैं कि तीरथ बर माने श्रेष्ठ, नैमिष विख्याता। नैमिषारण्य विख्यात श्रेष्ठ तीर्थ है। समाज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी कोई ऐसी व्यवस्था बताओ जो हमको भी सिद्धि मिल जाए। तो जिनको भी सिद्धि चाहिए वो सुन ले, स्पष्ट लिखा है कि अति पुनीत, पुनीत का मतलब पवित्र, अत्यंत पवित्र है नैमिषारण्य। और साधक सिद्धि दाता, साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थ है नैमिषारण्य। साधकों को सिद्धि प्रदान करता है। और कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि हम अब वहां जाएंगे कैसे, वहां सिद्धि मिलेगी कि नहीं, हमको घर में ही सिद्धि चाहिए। तो जिसको घर में सिद्धि चाहिए परीक्षित जी, उसके लिए एक और उपाय बता दे रहे हैं। सब लोग पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। घर में अगर सिद्धि चाहिए तो एक ही चीज से मिलेगी। कैसे? कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। होय सिद्धि साखी गौरी सा। जय हो।
तो तीर्थ बरनय में सभी ख्याता। नैमिषारण्य का इतना वर्णन जब मैंने पढ़ा तो खोज भी की। ध्यान से सुनिए, ये भी नई बात आपके लिए। नैमिषारण्य का इतना महत्व क्यों, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, ब्रह्मा जी का तप किया और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट होकर के आए। सभी संतों ने कहा कि प्रभु, मेरे जप तप यज्ञ के लिए कोई सुनिश्चित भूमि नहीं है जहां पर हम निर्विघ्न पूर्वक भगवान का जप तप यज्ञ इत्यादि कर सकें। तो कुछ लोग तो कह देते हैं कि भगवान विष्णु का चक्र आया। गलत बात। लिखा है कि ब्रह्मा जी ने मन से, अपने मन से एक चक्र का निर्माण किया और कहा कि जहां पर ये चक्र धस जाए उसके आसपास की 108 कोस की भूमि को तपोभूमि माना जाएगा। चक्र चला, चलते चलते सीतापुर के पास, मिश्रिक के पास वो जंगल में धस गया। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देववाणी संस्कृत में जिसकी चारों तरफ धार हो ऐसी वस्तु को कहा जाता है नैमिष, और जंगल को संस्कृत में कहते हैं अरण्य। अरण्य माने जंगल होता है। तो जिस अरण्य में वो नैमिष धस गया, या वो नैमिष जिस अरण्य में धस गया, उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। जोड़ दिया दोनों को, नैमिष और अरण्य को जोड़ोगे तो नैमिषारण्य। इसी का आप वृंश लोग नीमसार कहते हैं। बड़ा सुंदर वहां का वातावरण है। जहां पर चक्र धसा वहां पर आज भी चक्र कुंड बना है। और तल अतल बितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, पाताल तक नहीं पहुंचा, 6.5 तल पर भगवती पराम्बा जगदम्बा लादनी शक्ति माँ ललिता देवी ने उस चक्र को रोका। इसीलिए आज भी मैया ललिता का वहां पर मंदिर बना हुआ है। तो बड़ा सुंदर वहां का वातावरण है। कैसा? प्रकृति भी परमात्मा के प्रति समर्पित है। क्या भाव है, क्या वातावरण है। शब्दों पर साहित्य प्रेमी लोग ध्यान से सुने कि थे रंग बिरंगे फूल खिले, भौरा गुंजार सुनाते थे रंग बिरंगे फूल खिले, भौरा गुंजार सुनाते थे। वृक्षों की डालों पर बैठे, वृक्षों की डालों पर बैठे, पक्षी हरि के गुण गाते थे। वृक्षों की डालों पर बैठे, पक्षी हरि के गुण गाते थे। शांत गगन थी शांति धरा, शांति गगन थी शांति धरा, हर जगह शांति दिखलाती थी, हर जगह शांति दिखलाती थी। उस जगत पिता का यशोगान, उस जगत पिता का यशोगान, भगवती प्रकृति ये गाती थी, भगवती प्रकृति ये गाती थी। निर्मल भूमि वहाँ की सब थी, निर्मल भूमि वहाँ की सब, जिस पर मुनि आश्रम बने हुए। निर्मल भूमि वहाँ की सब, जिस पर मुनि आश्रम बने हुए। और आश्रम ऐसे बने हैं, एक इस तरफ है, एक इस तरफ, इसका दरवाजा, एक इस तरफ दरवाजा। मानो लगता हो दोनों बातचीत कर रहे हैं, आपस में कहते सुनते थे, हरि चरित सुधा से सने हुए। आपस में कहते सुनते थे, हरि चरित कथा से सने हुए। जय जय श्री राधे।
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। नए मिसारण का वर्णन आया। आगे इस ग्रंथ की रचना कैसे हुई? श्री नारायण ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाए, वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए, वही 4 श्लोक श्री नारद जी ने श्री व्यास जी को सुनाए, और व्यास जी ने उनसी 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना कर दी। नामकरण के लिए बड़ा हृदय में चिंता हुई कि नाम क्या रखे। क्यों? श्री शिव जी के बारे में लिखा तो शिव पुराण नाम रख दिया, श्री नारद जी के बारे में लिखा नारद पुराण नाम रख दिया, गणेश जी के बारे में लिखा गणेश पुराण नाम रख दिया, जिसके बारे में लिखा वही पुराण का नाम रख दिया। लेकिन इसमें तो भक्त और भगवान सबके चरित्र हैं, क्या नाम लिखे? आप हर जगह सुनते हो, कथा टीवी पर भी लोग सुनते हैं, तो लोग भासे भजन गासे ज्ञान वासे वैराग्यता से त्याग सुनाते हैं। हम आपको श्लोक सुना रहे हैं। व्यास जी के हृदय में एक श्लोक उत्पन्न हुआ, कौन सा? कि भ्रासति सर्वलोकेषु गतिर्तस्य दुरत्यया वरेण्यं सर्वशास्त्रेषु तरणीयस्य भवाम्बुधौ। भ्रासति सर्वलोकेषु से भाका उत्पत्ति हुई, जिसका सभी लोगों में वर्णन है। गतिर्तस्य दुरत्यया, जिसकी गति को जानना मानव के लिए असंभव है। अरे मानव की तो बात छोड़ो, 24 घंटे साथ में रहे। अरे लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो गज चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो गज चरित रचा भगवाना। और 24 घंटे राम 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 का जप करते कौन? विधि हरि शंभु न चावनी हारे, विधि हरि शंभु न चावनि हारे। देहु न जानहि मरम तुम्हारे, देहु न जानहि मरम तुम्हारे। प्रभु श्री राम 14 वर्ष बाद लौटे, पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी मिलने के लिए। नीलांबर श्यामल कोमलांगम है, फूल तोड़ने में भी जिसके पसीना आता है। ऐसे प्रभु राम ने सोचा, इतनी अयोध्या की भीड़, करोड़ों लोग अगर हमें ऐसे ऐसे भी करेंगे तो फिर पता ही नहीं पड़ेगा कितने शरीर चलोगे हो। तो कोई नहीं समझ पाया। छन महासभई मिले भगवाना, छन महासभई मेरे भगवाना। उमा मरम यह काऊ न जाना, उमा मरम यह काहू न जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघु जय रघु जय रघुनंदन जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें सुनिएगा। भ्रासति सर्वलोकेषु गतिर्तस्य दुरत्यया वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु, जिसका सभी शास्त्रों में वर्णन है।
उससे वाह निकला। और तरणीयस भवाम बुधो, इस दुनिया में जिसका कोई तरण नहीं कर सकता, उसका तरण केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से होता है। तो भ्रासति सर्वलोकेषु से भा, गतिर्तरसुरदरतया से गा, वरण्यम सर्वशास्त्रेषु से वा, और तरणीयस भवाम बुधो से ताकी उत्पत्ति हुई। तो नामकरण हो गया। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और सुधी लोगों के लिए जो बहुत संस्कृत का कोई जानकार विद्वान हो, उसके लिए एक अर्थ बताए दे रहे। भा का अर्थ होता है प्रकाश सच्चिदानंददा इति भाव उच्यते। जो सच्चिदानंद रूपी प्रकाश और ज्ञान को समझ सके वो भा है। भा माने क्या होता है? ज्ञान। याद कर लो आप जीवन भर के लिए। भा माने क्या होता है? बोला करो भाई। भा माने ज्ञान। भा माने ज्ञान। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है? एक बार जोर से बोलो। भारत। और भा माने क्या बताया? ज्ञान। तो आपको 24 घंटे इस चीज का अभिमान रहना चाहिए कि जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम है भारत। और भा माने ज्ञान, रत माने रचना। पूरे विश्व में यदि कहीं पर ज्ञान की रचना होती तो केवल भारत में होती, दुनिया में कहीं भी नहीं होती। जिसको भी ज्ञान चाहिए, पूरे विश्व का व्यक्ति ज्ञान लेने के लिए भारत आता है। इसलिए कोई रूस माता, चीन माता, जापान माता नहीं कहता, भारत माता कहा जाता है। इसको माँ का दर्जा प्राप्त है। क्यों? व्यक्ति के जीवन का प्रथम ज्ञान माँ से प्राप्त होता है। अगर विश्व में किसी को भी ज्ञान की आवश्यकता है तो उसको भारत आना पड़ेगा। भा माने ज्ञान, रत माने रचना। तो ज्ञान जहाँ पर होता है वहीं पर परमात्मा निवास करते हैं। प्रेम सूर्य गोविंद भगवान की जय हो। रचना हो गई। आगे बड़ा सुंदर विषय आया। एकदा तु विशालायाम, एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। नारद जी को देखा। नारद जी शांत बैठे थे। कभी किसी ने नारद जी को शांत नहीं देखा। 24 घंटे नारायण नारायण का स्वर उच्चारण करते हैं। लेकिन आज नारद जी की वीणा भी शांत है, स्वयं भी शांत बैठे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने पूछा कि आपको ये क्या हो गया? काते चिंता बली ऐसी, आपको ऐसी कौन सी चिंता हो गई जो आप इतने शांत हो गए? प्रश्न कर दिया कि बोले भगवन हे देव ऋषि, क्यों मुख मलिन दरसाते हो? बोले भगवन हे देव ऋषि, क्यों मुख मलिन दरसाते हो? और वीणा की ताने मौन हुई, वीणा की ताने मौन हुई, क्यों मुख से नहीं बताते हो? वीणा की ताने मौन हुई, क्यों मुख से नहीं बताते हो? प्रश्न किया, आपकी वीणा, आप शांत क्यों हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, का सुनो, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आया हूँ, हर जगह गया हूँ। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवर्धनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण तस्तता। सभी तीर्थों में भ्रमण करके आया, लेकिन हमको कहीं भी नहीं मिला। परीक्षित जी, आप हमें देखो, इधर उधर न देखो, बस 7 दिन और कुछ मत देखो। 7 दिन के बाद देखना जो कुछ भी देखना है, अभी भूल जाओ 7 दिन के लिए। क्यों?
जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जीवन में व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोग हैं, लेकिन कथा नहीं करवा सकते। जानते हो क्यों? बिनु हरि कृपा, भगवान की कृपा के बिना ये नहीं संभव है। तो बहुत बड़ी कृपा होती है तब व्यक्ति कथा सुन पाता है, और वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो वृंदावन से आपके पास आया। कभी भी आप आइए, आपको सारी व्यवस्था प्रभु कृपा से वहां प्राप्त होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा कि हम हर जगह गए, हर तीर्थ में गए, लेकिन कहीं भी हमको नहीं मिला। क्या कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम ना अस्ति, सत्य ना माने नहीं, अस्ति माने है, सत्य नहीं है कहीं। और आजकल भी सत्य नहीं रहा है, पहले थोड़ा बहुत था। जब से ये मोबाइल आ गया तब से तो व्यक्ति बैठा है कानपुर में बता रहा लखनऊ, सत्यम ना अस्ति, सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तब खत्म हो गया। दो चीजें व्यक्ति को खराब लगने लगी। कौन सी? एक तो भगवान के लिए दिया हुआ समय, और दूसरा भगवान के लिए किया हुआ दान या पैसा का खर्च। ये दो केवल खराब है, बाकी सब अच्छे हैं। कारण अगर आपने 3 घंटे कथा सुन ली, 3 घंटे पूजा कर ली, तो अरे ये टाइम बिल्कुल खराब हो गया, इतने में तो कम से कम 2000 कमा लेते। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने कहीं भी दान पुण्य कर दिया, 10, 20, 50 हजार कहीं दान कर दिया, तो इस पैसे से हम कुछ और भी कर सकते थे। लेकिन सुधी लोग ध्यान से सुने, केवल भगवान के लिए दिया हुआ समय और भगवान के लिए किया हुआ दान, यही दो सार्थक हैं, बाकी जीवन में सब कुछ निरर्थक है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता समाप्त हो रही समाज में। देखो आप, लोग जूता मोजा पहने खड़े खड़े खाने शुरू हो गए। वो तो कोरोना गया तो लोगों ने हाथ धोना सीख भी लिया। हाँ, नहीं तो पहले किसी से को भैया हाथ पैर धो के भोजन किया करो। अरे ठीक है महाराज जी, इतना समय किसके पास? तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता होनी चाहिए। दया दानम न विद्यते, दया समाप्त हो रही। दया का उल्टा क्या होता है? दया उल्टा करो, याद। जिसने भगवान की याद की, उनकी दया उसी पर होती है। जिसने कभी उनको याद ही नहीं किया, उस पर कैसे दया होगी? जो भगवान को याद करता रहता है, उसी पर दया होती है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, दान समाप्त हो रहा है। दान क्या समझ के करना चाहिए व्यक्ति को? जैसे 2 कुएं आप खुदवाओ, एक कुएं से प्रतिदिन जल निकालो, दूसरे कुएं से 1 महीने 2 महीने में जल निकालो। शुद्ध और पवित्र किस कुएं का रहेगा? जिसमें प्रतिदिन निकल रहा है। धन का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? ये किसी का नहीं हुआ। आज आपका है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। परमात्मा व्यक्ति को केवल दान करने के लिए ही धनवान बनाते हैं, और नहीं तो आप प्रमाण देख लीजिएगा। किसी भी व्यक्ति ने धन कमाया हो, उसकी तीसरी पीढ़ी से उस धन का विनाश प्रारंभ हो जाता है यदि दान नहीं किया तो। कोई भी आप प्रमाण देख लें, 2 पीढ़ी तक चकाचकी रहेगी, तीसरी पीढ़ी में समाप्ति के ओर शुरू हो जाएगा, चौथी पीढ़ी में तो बिल्कुल विराम हो जाएगा। दान करना चाहिए व्यक्ति को। आगे नारद जी ने बतलाया कि जिस समय सभी तीर्थों का भ्रमण करके मैं वृंदावन आया, तो वृंदावन में मैंने एक दृश्य देखा। एक युवती, उसके पास में 2 पुत्र लेटे हैं, जर्जर अवस्था है पुत्रों को।
हृदय में आया कि युवती जवान पुत्र जर्जर बुढ़ापे के जैसे दिखाई पड़ रहे, उल्टा कैसे हो गया। नारद जी के हृदय में प्रश्न आया। तब तक उस युवती ने आकर के नारद जी से कह दिया कि भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु रुक जाओ, मम चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता दूर करो। का चिंता क्या है? उस युवती ने कहा कि महाराज बहुत चिंता की बात है, जब से हम वृंदावन आई हैं तब से ये सब उल्टा गड़बड़ सड़बड़ हो गया। क्या? उस युवती ने नारद जी से कहा नारद बाबा कुछ बात लाज और मरने की, लज्जा की खास निशानी है। कुछ बात लाज और मरने की, लज्जा की खास निशानी है। बेटों का इधर बुढ़ापा है, मैया की उधर जवानी है। बेटों का इधर बुढ़ापा है, मैया की उधर जवानी है। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी जर्जर अवस्था दूर नहीं हुई। है कौन ये युवती? भक्ति मैया है। वृंदावन में आज भी साक्षात भक्ति नृत्य करती है। और दोनों पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य का वृंदावन में कोई काम नहीं है आज भी। वहाँ ज्ञानी होने कोई जरूरी नहीं, वैरागी होना कोई जरूरी नहीं, केवल वहाँ तो प्रेम ही होना जरूरी है। इनसे जो प्रेम करता है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, वैराग्य है उसके पास कि नहीं, इससे इनको कोई मतलब नहीं। भक्त होना चाहिए, समर्पणता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं, प्रवेश ही नहीं वृंदावन में। आप समझ लो, कथा प्रमाण दे रही है कि ज्ञान और वैराग्य स्वयं जैसे ही वृंदावन आए तो जीर्ण शीर्ण हो गए, जर्जर हो गए, और भक्ति मैया पुनः यौवनावस्था को प्राप्त हो गई। क्यों? वहां तो रिक्शे वाला भी आपसे ये नहीं कहेगा कि हट जाओ, वो भी राधे ही राधे चिल्लाएगा। क्यों? वो जानता है कि श्री राधा रानी ही मालकिन है, राजा। और अपने आप किसी विशेष काम से रात्रि में जाओ दुकान खोल देगा आदमी, लेकिन वृंदावन में प्रातः काल जब तक वो अपनी धूप दीप कर नहीं देगा तब तक दुकान नहीं खोल सकता, क्योंकि जानता है कुछ भी हमारा नहीं है, सारी व्यवस्था श्री राधा रानी की है। नारद जी ने कह दिया कि जाओ आनंद नाम के घाट पर हरिद्वार में भगवान की पावन कथा प्रारंभ हो रही है, वहां पर ले जाओ, तब इनकी अवस्था सुदृढ़ होगी, तब इनकी जर्जर अवस्था दूर हुई। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आगे एक कथा आई, हर जगह आप सुनते हैं, आत्मदेव और धुंधकारी की। ये कथा क्यों आई?
क्यों इसको लिखा गया? ध्यान से सुन लें। परीक्षित जी, कैसा भी पापी हो, पापियों में भी कैटेगरी होती है, छोटा बड़ा है, हर तरीके का। एक श्लोक आया, आप ध्यान से सुन लो, इससे बड़ा पापी नहीं हो सकता जो हम सुना रहे हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब इसका अर्थ समझिए। ये मानवा, ये का मतलब वे, मानवा का मतलब मनुष्य। कौन से मनुष्य? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, पाप कृतस्तु सर्वदा, जो 24 घंटे तो खैर नहीं कोई जगता है, पाप कृतस्तु सर्वदा, हमेशा जो पाप करते हैं, जिन्होंने कभी पुण्य किए ही नहीं, पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हमेशा पाप करते हैं, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जिनके सारे आचार विचार गलत हैं, सदा दुराचार रता, जो दुराचार में रत है हमेशा, विमार्गगा, भी उपसर्ग है, मार्ग माने रास्ता, तो हमेशा उल्टे रास्ते पर चलने वाले, हमेशा पाप में रत रहने वाले, हमेशा गलत आचार विचार में जीने वाले, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की ज्वाला में जलने वाले 24 घंटे। माताएं जानती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे कितने भी प्रेम से कहो कि भैया जल पियोगे, तो वो आप कितने प्रेम से कह रहे हैं जल पी लो, रख दो। फिर थोड़ी देर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, गुस्से में थोड़ी देर बाद फिर गई, क्यों माता जी? फिर पूछा कि भोजन करोगे क्या? कर लेंगे, ले ले। तो कुछ समय तक ऐसा होता है, विवाह के 1, 1.5, 2, 3 साल तक। उसके बाद बता दिया जाता है, सुनो भोजन रखा है बना हुआ, करना हो तो कर लो, नहीं तो हम तो सोने जा रहे हैं, क्यों और चिल्ला लो। तो लिखा है क्रोधाग्नि दग्धा, हमेशा क्रोध की ज्वाला में जलने वाले, कुटिलाश्च कामिना, कितना भी कुटिल और कामी व्यक्ति हो, कितना भी कैसा भी पापी हो, दुराचारी हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ से सबका तारण तरण हो जाता है। आगे बड़ा सुंदर कथा ही किसकी? आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदाः स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय भास्करा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, इनकी पत्नी कौन सी है? तत्प्रिया धुंधली स्मृता, पत्नी का नाम धुंधली, और धुंधली जथा नामो तथा गुणा, लक्षण हम बताए दे रहे, पहचान आप कर लेना समाज में। लक्षण क्या होते हैं धुंधली के? स्ववाक्य स्थापिका क्रूरा, स्ववाक्य स्थापिका, अपने वाक्य की स्थापना करने वाली, हमने जो कह दिया वही सही है, तुम्हारे तो पिताजी ने कभी सही काम नहीं किया, तुम क्या अच्छा करोगे? स्ववाक्य स्थापिका क्रूरा, सुंदरी सुकुलोद्भवा, सुंदर है, अच्छे कुल की है, लेकिन कृपणा कलह प्रिया, कृपण है, कलह प्रिय है, लोकवार्ता रता, लोकवार्ता में रत है, सो हिंदी में समझ लो कि पंचायतें है। ये धुंधली के लक्षण है। अब आत्मदेव बेचारे वेदज्ञ ब्राह्मण, सीधे साधे, पत्नी से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन विवाह के बहुत सारे वर्ष हो गए, कोई संतान ही नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो परेशान हो गए, कारण पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान,
वहां देव संयोग से हुई न थी संतान। जब संतान नहीं हुई तो जो विद्वान होता है वो अपना कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है। तो सोचा हम वृक्षों की सेवा करेंगे, नहीं संतान हुई कोई बात नहीं, हम गैया मैया की सेवा करेंगे। गाय ले आए, वो भी बांझ हो गई। जिस वृक्ष को लगाया वो पत्र पुष्प से विहीन हो गया। व्यास जी लिखते हैं कि आत्मदेव ने यो मया रोपितो वृक्षा सो बंधत्वमाश्रयेत्। जिस वृक्ष का रोपण करते हैं वो वृक्ष पत्र पुष्प से विहीन हो जाता है। आत्मदेव को ग्लानि हो गई कि हम ना तो मेरे कोई संतान है, ना ही हम गैया मैया की सेवा कर सकते हैं, ना ही हम वृक्ष की सेवा कर सकते हैं, तो फिर हम जी करके क्या करेंगे। ग्लानि हो गई। हृदय में संकल्प ले लिया कि संतान न अब हो सकती है। जब आत्मदेव ने जान लिया संतान न अब हो सकती है। जब आत्मदेव ने जान लिया संतान न अब हो सकती है। जब आत्मदेव ने जान लिया संतान नाम हो सकती है। जब आत्मदेव ने जान लिया कि हम किसी लायक नहीं रहे, तो तब मरने का निश्चय करके तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। श्री राधे हरि बोल। घर से संकल्प लेकर के मरने के लिए चले। सोचा जंगल में अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। जंगल में पहुंचे। अब आजकल कैसा तो समय था नहीं परिचित जी। मन में सोच रहे कि मरे कैसे, कौन सा तरीका अपनाएं। घर से गए तो पैदल चलते चलते थक गए। जंगल में पहुंचे, प्यास लगा, पानी पिया और जैसे ही पानी पिया वैसे ही हृदय में कुछ शांति मिली। अच्छा, घर में कभी भी किसी को क्रोध आए या कोई घर में ऐसा व्यक्ति हो जो 24 घंटे गुस्से ही में रहता हो, क्रोध करता हो, तो ये तरीका हम बता दे रहे हैं आपको। बोलो ना, जब भी वो गुस्सा करे तो लो साफ पानी। जैसे ही वो चिल्लाना शुरू करे, लो प्लीज टेक दिस वाटर, ये पानी पीजिए।
तो 80% लोगों का गुस्से में कुछ ना कुछ अंतर जरूर पड़ेगा, लेकिन केवल 80%, 20% भी नहीं। ध्यान से सुन लेना, बात नहीं करो। 20% लोग ऐसे होते हैं परिचित जी, जो पानी पी पी के लड़ते हैं। गला सूख जाता है तो पानी पी लेते और फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही जल पिया किसने? आत्मदेव ने। वैसे ही इनको एक संत जी दिखाई पड़े। मन में सोचा कि हम तो मरने ही आए हैं, हमें तो मरना ही है। संत जी के पास गए, रोने लगे। कहा प्रभु आपसे एक विनती है। अब इतने घनघोर जंगल में कोई साधारण संत तो मिलेगा नहीं। का आपसे निवेदन है कि मेरे कोई संतान नहीं है, और अगर आज आप हमें आशीर्वाद नहीं दोगे तो आपके चरणों में सिर पटक पटक करके अपनी मृत्यु कर लूंगा। संत जी ने सोचा ये कैसे लफड़ा हो गया। क्यों? संत का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। वो स्वामी बाबा लिख रहे कि पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। दूसरे का कष्ट देख करके जिसका हृदय द्रवित हो जाए वो संत है। और एक नई बात सुन लो, वो स्वामी बाबा को पता है उपमा के लिए शब्द नहीं मिला। क्या लिख रहे हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माने क्या होता है? मक्खन। अच्छा, मक्खन में फिर भी गंदगी होती है, गर्म करो तो घी बनता है, और संत तो प्योर घी है। क्यों? आगे की चौपाई आप पढ़िए, क्या लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना। ये तो समझ गए, लेकिन आगे वाली समझिए, क्या लिखा कि कहा कबिन पर कहे न जाना। कवियों ने कहा तो है संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन कह नहीं पाए। तो क्या नहीं कह पाए? यही नहीं कह पाए कि संत का हृदय नवनीत मक्खन नहीं, प्योर घी के तरीके से शुद्ध निर्मल पवित्र होता है। आज चरणों में गिर पड़े। संत जी ने विचार किया कि ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? ध्यान से सुन लो, जीवन में यदि कभी भी आपको कोई ठीक ठाक संत मिल गया तो कभी कष्ट नहीं हो सकता। क्यों? बड़ा सुंदर एक लाइन सभी लोग जानते हैं, गाते हैं, सभी लोग गाएं ताली सेवा करते हुए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। अरे संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी